को बहुत ही जो प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है वानरी गुटिका, उसका मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो वानरी गुटिका जो है, इसका नाम क्यों पड़ा है वानरी गुटिका? यह जानना बहुत ज़रूरी है। वानरी गुटिका जो है ना बहुत ही वृक्षतम दवाई है और वानरी गुटिका नाम वानरी गुटिका ही क्यों है? यह जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना हम लोग ना प्रैक्टिस में दवाइयाँ लेते हैं और ये दवाई दो, वो दवाई दो, लेकिन उसके पीछे वह नामकरण क्यों है? दवाई का नाम वही क्यों पड़ा है? वह जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वानरी गुटिका जो है ना, वह जिस तरह से बंदर होता है, बंदर को संस्कृत में वानर बोलते हैं। तो वानर जो रहता है ना, वो मैथुन करने में बहुत ही तुरंत ही उसको ताकत आ जाती है। तो इसी के नाम पर मतलब वह कितना भी मैथुन करता है वानर, वो थकता नहीं है और उसको मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं। इसी के आ इसी के आश्रय लेके मतलब बंदर को ही ध्यान में रखकर वानरी गुटिका का नाम रखा है। अब वानरी गुटिका जो रहती है, वह किस तरह से बनाई जाती है? तो आप तो क्या करिए कि कप्पी-कच्चू का बीज लेके आइए। कप्पी-कच्चू का बीज का पाउडर बना दीजिए। कप्पी-कच्चू के बारे में ऐसा बताया गया है भाव-प्रकाश निघंटु में कि कप्पी-कच्चू भृशं वृश्या मधुरा बृहणि गुरु। फिर उसके बाद में बता रहे हैं मतलब ये क्या है ना कि मधुर रसात्मक रहती है और फिर ना ब्रीहण करती है और मधुर रहती है और ये क्या करती है कफ और पित्त का नाशन करती है और परम वृश्य इस तरह से बताई जाती है। तो कप्पी-कच्चू जो रहता है ना, ये इससे वानरी गुटिका कैसे बनाना है? तो इसका विधि ऐसा बताया है कि जो गाय रहती है, जो जर्सी गाय रहती है, मतलब जो हाइब्रिड गाय रहती है, उसका दूध लेना है और जो एकदम ओरिजिनल देसी गाय है, उसका दूध लेना है और बफेलो का मतलब भैंस का दूध लेना है। ये तीनों दूध मिक्स करके और पकाते रहना है। मतलब दूध को मंद अग्नि पे पकाते रहना है। पकाते, 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 पकाते वह ना थोड़ा गाढ़ा और वह चूर्ण को इसमें दूध में डाल देना है और फिर उसको ना घोटते जाना है, घोटते जाना है। ऐसे घोटते-घोटते ना फिर वो धीरे-धीरे सॉलिड होते जाएगा। तो पूरा दूध का ना सारा जो गुणधर्म है, वह कपी-कच्चू के बीज में आ जाएगा और फिर ऐसा करते-करते ना एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो ना गोली बनाया जा सकेगा और फिर वह गोली जो है, इसका प्रयोग बानुली गुटिका के रूप में कर दिया जाता है। तो ये इसकी जो गोली रहती है ना, वो 25 एमजीएम या 250 एमजीएम इतना मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। जो और कब करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यह मैं फिर से बता देता हूँ कि जो ये हाइब्रिड गाय रहती है, जर्सी गाय जो बोलते हैं और जो देसी गाय रहती है और बुफैलो का दूध, ये सबका जो दूध है, गाय जर्सी गाय का दूध, फिर देसी गाय का दूध और भैंस का दूध, ये तीनों दूध मिक्स करके और औटाते रहना है मंद अग्नि पे। मंद अग्नि पे औटाते-औटाते फिर उसमें कपी-कच्चू का कपटचन चूर्ण जो है वह डाल के मिक्स करना है और करते-करते पूरा दूध जो है वो भी इतना एकदम वृष्य है। सद्य शुक्रकरम पयः ऐसा बताया कि शुक्रकर रहता है और कपी-कच्चू भी जो है ना वो परम वृष्यम ऐसा बताया है सभी ग्रंथकारों ने। तो यह ना शुक्र धातु को बढ़ाने वाला दवाई है। तो इसको कब-कब हम दे सकते हैं तो जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है, जब इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है। क्या होता है कि युवावस्था में लोगों को गलत आदतें पड़ जाती है, तो वो पॉर्न वीडियोज़ वगैरह देख के हस्तमैथुन करने लगते हैं, अति वैवाहिक करने लगते हैं। किसी न किसी वजह से शुक्र का जब क्षय होने लगता है, तो उस कंडीशन में अगर वानरी गुटिका दिया जाए तो यह इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब पेनिस में अगर इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो वह उसको ठीक कर देगा। दूसरा बात क्या है कि या क्या करता है कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी से जो शुक्र है, वो केवल स्त्री का स्मरण हो है और फिर ना शुक्र निकलता रहती है, तो उसमें भी अगर बाइनरी गुटिका को दिया जाए, तो वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी बहुत फ़ायदा करता है। उसी तरह से अगर में स्पर्म काउंट बहुत कम मतलब 0 रहते हैं, नेग्लिजिबल रहते हैं और मोटिलिटी भी जब कम रहती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4 तो वो सब कंडीशन में जहाँ पे शुक्र का क्षय है, शुक्र का क्षयात्मक संप्राप्ति है, तब वहाँ पर बानरवी गुटिका का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप लोगों को अपने सर के पीडीएफ से बता रहा हूँ। हमारे सर ने हमें ना नोट्स दिया है कुछ, जो उनके अनुभव में आया है, उनके गुरुजी ने जो दिया है, वह मुझे भी अपनी प्रैक्टिस में फ़ायदा होता है। मैं सारा पीडीएफ मैं आप लोग को देने वाला हूँ।
इसमें क्या-क्या बताया है, तो पहले हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि यह जो वानरी गुटिका जो है, यह किस-किस व्याधियों में काम करती है, तो प्रमेह रोग में बहुत अच्छा काम करती है। जो शुक्र मेह का जो व्याधि होता है, उसमें यह बहुत अच्छा काम करती है और जिसमें शुक्र निकलता है। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता प्रमेह का प्रत्यात्म लक्षण है। मतलब गंदा यूरिन होना और बहुत अति मात्रा में यूरिन होना। उसी तरह से जब यह प्रमेह की व्याधि रहती है, उसमें भी शुक्र धातु का क्षय रहता है, ओज का क्षय रहता है, रस धातु का क्षय ये सबका क्षय रहता है। तो वहाँ पर भी शुक्र का क्षय बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो उसमें अगर हमने वानरी गुटिका को दिया, तो प्रमेह जन्य जितनी भी संप्राप्ति है, उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह से धातु की क्षीणता जब रहती है, धातु जो रहते हैं वो बहुत वीक रहते हैं। अनुलोम क्षय से या प्रतिलोम क्षय से धातुओं का क्षीणता रहती है। धातु प्रता की तकलीफ रहती है, जिसको पॉलीयूरिया बोलते हैं, उसमें केवल इसको ये मत सोचिए कि सेक्स की दवाई है, इसलिए केवल सेक्स की दवाई के रूप में इसका प्रयोग करना है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर जो भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं, उनको भी ये ताकत देती है क्योंकि बृहण कार्य करती है। कपिकच्चु भृशम ऋषभ बृहणा मदरा गुरु ऐसा बताया है। मतलब ये बृहण कार्य करती है, बल देती है, तो वह पूरे अवयवों को ताकत देती है, नसों को ताकत देती है। इसलिए बहुमूत्रता की कंडीशन जब रहती है तो उसमें भी इसको देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से वीर्यस्राव जब हो रहा है, जैसे बच्चों को क्या होता है कि रात को सोते-सोते उनको ना नाइट फॉल हो जाता है। थोड़ा भी मन में उन्होंने कुछ भी ऐसे देखा और उनको रात को ही पैंट में वो सप्ते में ही स्वप्न दोष हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है। या फिर उन्होंने कोई स्मरण किया तब भी वीर्यस्राव जल्दी-जल्दी होने लगता है और वो वीर्य इतना पतला होता है, पानी की तरह होता है। तो उस कंडीशन में अगर बानरी गुटिका को प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। शुक्र को ये गाढ़ा कर देता है। शुक्र जितना गाढ़ा होगा उतना शरीर में ताकत आएगा और दूसरा क्या है कि शुक्र ऐसा बताया गया है कि शुक्र जब शरीर में बन रहा है तो मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न रिसर्चर्स ये बोलते हैं जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं वो यह बोलते हैं, शुक्र तो बनेगा तो निकलेगा। शुक्र को मतलब धारण किया जाता है। उसको निकालना नहीं है, शुक्र वेग को उत्पन्न ही नहीं देना होने देना है। अगर शुक्र को रखा जाए, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, तो वह शुक्र ना कुंडलिनी को जागृत करके और ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, जिससे ना दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। तो इससे ना जिनको वीर्य स्राव होता है बार-बार मतलब नाइटफॉल की स्वप्न दोष की कंडीशन रहती है, उसमें अगर स्वप्न दोष की कंडीशन रहती है क्योंकि शुक्र गाढ़ा हो गया, तो वो जल्दी से नहीं निकलेगा। अगर पतला रहेगा तो तुरंत ही निकल जाएगा। कभी-कभी तो ऐसे पेशेंट आते हैं वो जो बताते हैं कि हमें ना बिना इरेक्शन के भी थोड़ा-सा केवल मन में विचार आते हैं, तो शुक्र इतना पतला हुआ रहता है कि बिना इरेक्शन के भी शुक्र निकल जाता है। कभी-कभी मूत्र का त्याग करते टाइम पे भी शुक्र निकल जाता है। वह सब कंडीशन में अगर वानरी गुटिका को दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से शीघ्र पतन होना, नपुंसकता, कभी-कभी ना जो हस्त मैथुन की आदत रहती है तो लोग क्या करते हैं जब उनका विवाह होता है तो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, तो वह पत्नी के साथ कर नहीं पाते हैं, नपुंसकता क्लैब्यता रहती है। तो उसकी वजह से ना हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, फिर कंपैटिबिलिटी नहीं मैच हो पाती है और डिवोर्स तक की कंडीशन आ जाती है। तो वैसे कंडीशन में भी अगर बानरी गुटिका को दिया जाए, तो शादी-ब्याह को हम लोग बचा सकते हैं, मतलब डिवोर्स नहीं होने दे सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रयोग करना चाहिए, वैद्य लोगों को ना ज़रूर करना चाहिए। उसी तरह से अगर ना कास और श्वास है, अब यहाँ पर क्षयज कास है, मतलब धातुओं का क्षय होने से जो खाँसी आ रही है और धातुओं का क्षय होने से श्वास व्याधि हो रही है, उसमें भी अगर शुक्र धातु रहा, तो शुक्र धातु धातुओं को रीजनरेट करता है और शुक्र है तो बल है, शुक्र नहीं है तो वीकनेस है। पूरी दुनिया का सारी बीमारियाँ हो जाती है। एड्स जैसी बीमारियाँ जिसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो बोला जाता है और फिर वो पेशेंट को कोई भी बीमारी हो जाती है, तो वो पेशेंट की जल्दी मृत्यु हो जाती है और वही शुक्र धातु अच्छा रहे, तो वह उसकी इम्यूनिटी हम लोग आयुर्वेद में जो भी वीकनेस है, वह सब जो भी डेफिशिएंसी है शुक्र धातु का,
वो पूरी तरह से भरा जा सकता है और बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से रक्तपित्त की बीमारी है, तो रक्तपित्त की बीमारी में भी धातुओं का क्षय बहुत हुआ रहता है। नाक से, आँख से, कान से, अधोमार्ग से, कहीं से भी बहुत जल्दी रक्तवाहिनी फूट जाती है और वहाँ से स्राव होने लगता है। तो पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और यह वानरी गुटिका जो है, यह मधुर रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है। तो यह क्या करती है कि धातुओं को बल देती है और रक्तपित्त का जो उष्णता बढ़ा हुआ है, उसको भी ये ताकत देती है, मतलब उसकी उष्णता और तीक्ष्णता को कम कर देती है। इसलिए वानरी गुटिका का प्रयोग जो है, रक्तपित्त का जो अनुपान है, जो मेडिसिन का जैसे दुर्वा है, दुर्वा के स्वरस के साथ या बासा के स्वरस के साथ इसके साथ में अगर दिया जाए ना तो रक्तपित्त की व्याधि में भी वानरी गुटिका का प्रयोग हमारे गुरुजी ने किया है। यहाँ का मेडिसिन वहाँ पे दे दिया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग जब रहता है, पांडु रोग में बताया है कि त्वचा में, मांस में, लसिका में स्वेदन होता है। निर्जन होने की वजह से दाँतों में शिथिलता आती है। शुक्र का, ओज का क्षय रहता है, स्नेहांश का क्षय रहता है। ऐसा पांडु रोग में बताया खून की कमी रहती है। रस की भी रस का भी क्षय रहता है, रक्त का भी क्षय रहता है, धातु सभी धातु वीक रहते हैं। और भेकवर्ण सन्निभा मतलब मंडूक जिस तरह से मेंढक रहता है उस तरह का चेहरा दिखाई देने लगता है। मतलब म्लान दिखाई देने लगता है, बहुत ज़्यादा ना निस्तेज दिखाई देने लगता है। तब ना अगर यह दे दिया जाए, वानरी गुटिका दे दिया जाए, शुक्र धातु को अच्छा करेगा। शुक्र धातु अच्छा होगा तो मज्जा धातु अच्छा होगा, मज्जा धातु अच्छा होगा तो अस्थि धातु अच्छा होगा, मांस धातु अच्छा होगा, रक्त धातु अच्छा होगा, फिर धातु अच्छा होगा। तो जिस तरह से प्रतिलोम क्षय होता है, उसी तरह से अगर हमने शुक्र धातु पे काम किया सारे धातुओं को वो ताकत दे देगा। इसलिए पांडु रोग में इसको देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। आप लोग भी दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह से कृमि रोग जब रहते हैं, पेट में कीड़े रहते हैं तो सारा हम लोग जो भी आहार खाते हैं, आहार रस से सारा अपना न्यूट्रिएंट्स जो भी पोषकांश है उसको वो कीड़े ही खा जाते हैं, तो बहुत शरीर ना म्लान रहता है। तो उसमें कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, फिर विडंगारिष्ट, कृमिघ्नगण का काढ़ा, यह सब जब दवाइयाँ देते हैं या पलाश बीज का चूर्ण ये सब दे के कृमि पातन कर दिया, उसके बाद में भी शरीर अगर निस्तेज है और बहुत ज़्यादा वीक है, तो वैसे कंडीशन में अगर हमने वानरी गुटिका को दिया, तो कृमिजन्य जितनी भी व्याधियाँ हैं, कृमिजन्य जितने का प्रयोग कृमि रोग में करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से मंदाग्नि, बहुत ज़्यादा शुक्र का क्षय होने से जठराग्नि मंद हो जाता है, खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। उस कंडीशन में भी अगर शुक्र धातु पे हमने काम किया, शुक्र धातु को अच्छा कर दिया, तो वानरी गुटिका देने से क्या होगा, वानरी गुटिका में दूध है, मतलब बफेलो का दूध है, गाय का दूध है, 2 तरह की गाय डली है, गाय का दूध डला है उसमें, मतलब बनाते टाइम उसमें पकाया गया है। जो देसी गाय है और जो जर्सी गाय है मतलब हाइब्रिड का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से क्षय जो रोग है मतलब राज्य-यक्ष्मा है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर एड्स है, उसमें भी इसको देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यह ना क्या करता है, दीपन पाचन करता है, रुचिकर है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, रसायन के रूप में भी कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन यह उसी को देना चाहिए जो जितेंद्रिय इंसान हो। मतलब अगर बानरी गुटिका को दे रहे हैं और वो और उत्तेजना होके और शुक्र धातु को क्षय कर निकाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि साइड इफ़ेक्ट होके फ़ायदा होने के बदले नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए जो अगर पेशेंट ब्रह्मचर्य पालन करने को तैयार है, अपने को मन में कंट्रोल करने को तैयार है, तभी उसको पूछ के इसको देना चाहिए। उसी तरह से यह गर्भाशय के जो दोष रहते हैं, मतलब जिसको ये रहता है कि मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया की कंडीशन है, स्त्रियों में भी देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है क्योंकि यह स्त्री शुक्र को भी ताकत दे देता है। वहाँ पे भी सेल्स में रीजनरेट कर देता है, एंडोमेट्रियम लेयर को ताकत देता है। इसलिए कपिकट्टू जो है वो स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। फिर अत्यार्तव अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा रक्त धातु का क्षय हो रहा है, कष्टार्तव हो रहा है, उसमें भी को बल देगा, मेंसेस अच्छा ला देगा, कष्टार्तव का प्रॉब्लम ठीक कर देगा, अत्यार्तव का प्रॉब्लम ठीक कर देगा। इसको युक्तिपूर्वक देना है। जैसे अत्यार्तव अगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेवी मेंसेस हो रहे हैं, तो शानुक-चूर्ण वानरी गुटिका और तंडुलोतक इसके साथ अगर दे दिया जाए ना तो अत्यार्तव ठीक होता है और गर्भाशय को ताकत आके स्त्री को पूरा शरीर में ताकत आ जाता है। कष्टार्तव में डिस्मेनोरिया है, तो उसमें गर्भाशय शोधक
दवाइयाँ जैसे देवदारुरिष्ट, कार्पासमुलासव, दशमूलारिष्ट, कुमारी आसव, इनके अनुपान के साथ में अगर हमने वानरी गुटिका दे दिया, तो कष्टार्तव का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और अगर हो रहा है तो चंदनमला लाक्षादी तेल या फिर सहचरादी तेल या क्षीरबला तेल, धान्वंतर तेल, ऐसे कोई तेल का स्नेहन मतलब अनुवासन बस्ती देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से बंध्यत्व अगर रहे, अगर ना मेंसेस ही नहीं आ रहा है, लॉस ऑफ लिबिडो है, मतलब इच्छा ही नहीं हो रही है, स्त्री को भी कुछ इच्छा नहीं हो रही है, लॉस ऑफ लिबिडो है, काम इच्छा पूरी तरह से मर चुकी है और वजाइना पूरा ड्राई हो गया है, तो उसमें हमें शुक्र को इकट्ठा करना है। तो कोई भी स्नेह द्रव्य का पिच्चू रखना है, जैसे फल-घृत वगैरह का पिच्चू रखना है और विष्णु तेल का पिच्चू रखना है या बस्ती देना है। ऑटोमेटिक प्रॉब्लम की वजह से बंधत्व आया है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन अच्छे से नहीं होने की वजह से, एक वो जो है वो पूरी तरह से बैलेंस कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से उपदंश और सुजाक, तो गोनोरिया और सिफिलिस ऐसे कंडीशन में अगर शुक्र की दृष्टि हो जाती है, शुक्र की दृष्टि हो जाने की वजह से क्या होता है कि अच्छे से ना ये बच्चा नहीं हो पाता है या वह इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है। तो उपदंश और सुजाक में रस माणिक्य या उपदंश सूर्य रस ऐसे जो उसके खास व्याधि प्रतिनिधि दवाई हैं, उनके साथ में अगर इसको दे दिया जाए और शुक्र शोधक गण बताए हैं अपने संहिता ग्रंथों में, उसके साथ में या फिर अष्ट शुक्र की जो दृष्टि है, वातज, पित्तज, कफज, ग्रंथिल शुक्र, कुंडम ग्रंथि शुक्र, मूत्र पुरुष ग्रंथि, ये सब शुक्र के को ठीक कर देता है। पुरुषों का वंध्यत्व पूरी तरह से ठीक होता है। स्त्रियों में भी अगर आर्तव दृष्टि है, तो जैसे वातज आर्तव दृष्टि है, पित्तज आर्तव दृष्टि है, फिर ग्रंथिल आर्तव दृष्टि है, जो भी 8 प्रकार की जो आर्तव दृष्टि है, उसमें जो मेडिसिन होता है, उसके साथ में अगर वानरी गुटिका दे दिया जाए, तो स्त्रियों का भी आर्तव दृष्टि शुद्ध हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है और उसके साथ में वंध्यत्व का प्रॉब्लम सॉल्व होके गर्भधारणा हो जाती है और वो पेशेंट कंसीव कर पाती है। पुरुष को भी देना चाहिए, स्त्रियों को भी देना चाहिए। जो-जो रहता है, जो-जो चीज़ जहाँ-जहाँ देने की ज़रूरत है, उस हिसाब से युक्तिपूर्वक दे रहा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से शुक्र मेह में क्या होता है कि शुक्र मूत्र प्रवृत्ति के साथ में निकलते रहता है। तो उसको ओज़ो मेह का भी कंडीशन बोल सकते हैं, शुक्र मेह भी बोल सकते हैं। उसमें अगर हमने यह दे दिया तो शुक्र मेह का कंडीशन ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर हमने वानरी गुटिका को देखा तो इसका प्रभाव सबसे विशेष शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं, शुक्रवार स्त्रोतस है। तो यह शुक्रवार स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है, शुक्रवार स्त्रोतस को ताकत दे देता है, शुक्रवार स्त्रोतस के लिए रसायन है, शुक्रवार स्त्रोतस को बल देता है। और क्या होता है कि जो भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम रहती है साइकोलॉजिकली, अगर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, घबराहट में है, तो वह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर हमने केवल प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से जब भी जो कोई पुरुष रहता है वो नव युवती को देखता है या अश्लील फोटो देखता है या कुछ भी ऐसे उत्तेजना वाले चीजें देखता है, तो उसका शुक्र जल्दी-जल्दी निकलते जाता है। पुरुष है ना तो वो बकरी के साथ या अ, अ, ऐसा अगर तंत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्ली के साथ, फिर डॉग के साथ कहीं-कहीं अलग-अलग जगह पे मैथुन करते थे। तो वह सब मानसिक विकृति है। तो उसकी वजह से अप्राकृतिक रूप से जो शुक्र निकलना निकालना या जो एन्जॉयमेंट के लिए जो भी प्रोसेस होता है, उसकी वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो शुक्र को अच्छा करना, इसके लिए बानरी गुटखा का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। या फिर स्वप्न दोष है या पेशाब के साथ में शुक्र निकल जाना, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो वह क्यों होता है? पेशाब के साथ शुक्र निकलना या गरम मसाले वाला चीज़ बहुत ज़्यादा खाना, जंक फूड खाना, ये सब से क्या होता है कि उत्तेजना आती है बहुत ज़्यादा या फिर लहसुन, प्याज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना इम्पोर्टेंट है। जितना शुक्र धातु को धारण करेंगे उतना आयुष्य बढ़ता है, जितना शुक्र धातु को निकालेंगे उतना आयुष्य कम हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ-कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं वो बोलते हैं कि सर हम लोग ना एक बार करते हैं, 15 दिन में 1 बार करते हैं, उसके बाद में हमको इरेक्शन ही नहीं होता है।
हम कितना भी ट्राई करते हैं, कितना भी पॉर्न वीडियोज़ कितना भी करते हैं लेकिन इरेक्शन ही नहीं होता। बन नहीं रहा है। स्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है या फिर उनका खान-पान ऐसा है या उनका लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि शुक्र धातु बन ही नहीं रहा। तो वैसे कंडीशन में या तो उनकी गलती होती है या फिर नहीं भी गलती होती है, लेकिन शुक्र का क्षय हुआ है। तो हमें क्या करना है कि शुक्र धातु को अच्छा बनाना है। तो वहाँ पर शुक्रवाहिनी जो नलिकाएँ हैं उनको ताकत देना ज़रूरी है। टेस्टिकल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए, वह अच्छी तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए। इसलिए हम लोग को यह वानरी गुटिका देने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि रक्त वाहिनियाँ अच्छा-सा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। शुक्र वाहिनियाँ जो रहती है उनको ताकत आ जाती है और फिर इससे और क्या होता है तो मूत्रपिंड को भी ताकत आ जाती है। तो फेलियर हो रहा है, एक्यूट रीनल फेलियर हो रहा है, या किडनी का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें भी अगर हमने शुक्र धातु बढ़ा दिया, तो किडनी के सारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह से हमें सोचना चाहिए। इसी तरह से नपुंसकता जब रहती है, तो क्या रहता है कि काम वासना उत्पन्न ही नहीं होना, लॉस ऑफ लिबिडो होना या फिर हो के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे जो कंडीशन रहती है उसको नपुंसकता बोलते हैं। तो क्लेब के बहुत सारे प्रकार बताए हैं, इस चरक संहिता में। आसेक्य नपुंसक, टैब के बताएँ और ध्वजभंग पे भी बताएँ। योनिव्यापक चिकित्सा में आप लोग देखेंगे, जब स्त्री रोग हो जाता है तो पुरुष का जो भी व्याधियाँ बताई हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसा बताया है चरक संहिता में। 30वां जो चैप्टर है उसमें बताया है। तो इसीलिए ना इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं बनरी गुटिका का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। वो सारे नपुंसकता जो रहता है, क्लैब्यता रहता है, वह सब ठीक हो जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। बीज वाहिनियाँ जो है ओवम बहुत वीक है। ओवुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, फॉलिकल्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं या इमैच्योर फॉलिकल्स बन रहे हैं या फिर ओवर रप्चर नहीं हो रहा है, तो वो सब कंडीशन में भी अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। कभी-कभी क्या होता है कि कोई यंग पुरुष है और वो बड़ी उम्र वाली स्त्री के साथ अगर संभोग कर रहा है, तो उसकी वजह से कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है उनको क्योंकि वह ज़्यादा उम्र की स्त्री के साथ अगर कर रहा है, तो ज़्यादा शुक्र का क्षय करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या इसमें भी अगर एक गोली ले लीजिए, फिर च्यवनप्राशा विलेय के साथ दे सकते हैं, सीतोपलादी चूर्ण के साथ दे सकते हैं, बासा विलेय के साथ दे सकते हैं, उशीरासव के साथ दे सकते हैं, तो इन सब से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब मैं ना आप लोग को ना कुछ-कुछ और भी ऐसा ये बताऊँ अनुपान के हिसाब से बानरी गुटखा का प्रयोग अलग-अलग व्याधियों में कैसे करना चाहिए। तो जैसे अगर मुँह में दुर्गंधी आ रही है, शुक्र व स्रोतस में अवरोध है, शुक्र निकल नहीं रहा है और उसकी वजह से ना अग्निमंद है, पेट साफ नहीं हो रहा है, धातु में क्षीणता है और मुख की दुर्गंधी आ रही है, बहुत बैड स्मेल आ रहा है, तो उसमें शुद्ध कर्पूर, सेंधा नमक और वानरी गुटिका और सरसों का तेल इसको मिक्स करके और मंजन कर दिया, तो मुँह की दुर्गंधी को पूरी तरह से ये ठीक कर देता है। शरीर का पुष्टि करना है, तो केवल ये शुक्र ही नहीं करता है, बढ़ाता है। ये पूरा शरीर को भी अच्छा पर्सनैलिटी बनाने के लिए काम हो सकता है। तो इसको क्या करना है कि जायफल का चूर्ण लेना है और वानरी गुटिका लेना है, गाय का दूध लेना है और मधु के साथ इसका रोज़ सेवन करना है। उससे ना शरीर पुष्ट हो जाता है। छाती आपके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते होंगे कि हमारा पर्सनैलिटी नहीं बन रहा है। खाते-पीते हैं लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा। तो इस कंडीशन में बनरी गुटिका का प्रयोग अगर हमने जायफल का चूर्ण के साथ और मधु और गाय के दूध के साथ किया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फिर प्रमेह रोग में हल्दी के चूर्ण के साथ, अदरक भस्म के साथ अगर प्रमेह रोग में यूज़ किया बनरी गुटिका का तो प्रमेह रोग में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। प्रमेह जन्य जितना भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको ये ठीक कर देता है। उसी तरह से पांडु रोग में लौह भस्म, मंडूर भस्म और त्रिफला चूर्ण और मधु के साथ अगर बानरी गुटिका को दे दिया, तो पांडु रोग में खून की कमी जो भी है, उसको ये भर देता है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। उसी तरह से गुल्म रोग है तो जो सुहागा का खील है, उसके साथ में अगर वानरी गुटिका, शंख भस्म के साथ दे दिया जाए, तो गुल्म की संप्राप्ति को ये भंग करने में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। उसी तरह से बल की वृद्धि करना है तो लौह भस्म, प्रवाल भस्म के साथ में बानरी गुटिका को अगर दे दिया जाए तो बल की वृद्धि करता है। उसी तरह से अग्नि मंदता है, अग्नि मंद है
तो त्रिकटु चूर्ण या पंचकुल चूर्ण या लवण भस्म चूर्ण के साथ में अगर इसको दे दिया जाए वानरी गुटिका को या नींबू के रस के साथ दे दिया जाए, मिश्री हमने जैसे हमने ये दे दिया श्वास कुठार रस के साथ दे दिया, मतलब उसके साथ में कॉम्बिनेशन दे दिया। शह जो मेडिसिन है उसके साथ दे दिया या फिर भरंग्यादि क्वाथ दे दिया या फिर हमने कंठकारी घृत के साथ दे दिया या कंठकारी अवलेह के साथ दे दिया। तो श्वास व्याधि में जो भी शयात्मक संप्राप्ति है उसको ये भर देता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को क्या हो रहा है कि पूरा लंग्स डैमेज हो गया है। वहाँ पे शुक्र का बहुत ज़्यादा क्षय हो चुका है। तो लंग्स डैमेज हो गया है और अब रिकवरी के चांसेस नहीं है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। जो शुक्राशयजन्य जो श्वास व्याधि है या राज्यक्षमा है, उसमें अगर बानरी गुटिका का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। उसी तरह से दाह का शमन करना है, तो उसमें नीम के पत्ती का रस और मिश्री के साथ में अगर बानरी गुटिका को दे दिया जाए, तो ना दाह जो है, पूरा बॉडी में जो सर्वांग दाह हो रहा है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से चर्म विकार है, मतलब स्किन डिसऑर्डर है, उसमें क्या करना है हड़ताल भस्म के साथ या महामंजिष्ठादि क्वाथ के साथ या गंधक रसायन या पंचतिक्त क्वाथ के साथ दे दिया जाए, जो स्किन पे काम करने वाली दवाई है। क्योंकि कुष्ठ रोग में हमें रीजनरेट करना है, नए सेल बनाना है और नए सेल कौन-सा धातु बनाता है? तो शुक्र धातु बनाता है। शुक्र धातु केवल प्रजा उत्पादन करने के लिए ही काम नहीं आता है। और जो कुष्ठग्न की दवा इसमें यूज़ करके देखा है कि नए-नए स्किन आते हैं, नया-नया लेयर्स आता है और पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। इसी तरह से धातु क्षीणता जन्य क्षय रोग में अगर प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी और स्वर्ण मालिनी वसंत के साथ में मानरी गुटिका को दे दिया जाए और देना है तो ताप्ती लौह और मधु मिला के अगर दे दिया जाए, तो धातु क्षीणता जन्य जो क्षय रोग है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसी तरह से अजीर्ण व्याधि है और क्रॉनिक है, वहाँ पर भी हमें अजीर्ण व्याधि में वहाँ पे रीजनरेट करना है सेल्स को, ग्रहणी कला को अच्छा करना है। तो पर्पटी कल्प या लवण भस्म चूर्ण और तक्र के साथ में अगर वानरी गुटिका को दे दिया जाए, तो यह केवल शुक्र तो बनाएगा ही, सर्वाधिक शुक्र बनाएगा, साथ में नए सेल बनाने का यह बहुत ज़्यादा ताकत दे देता है। तो नए सेल बनने लगते हैं तो पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से वात का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो पेन है मतलब जॉइंट पेन हो रहा है, तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे रीजनरेशन करना है। तो उसमें लहसुन का कल्क मिला के अगर हमने दे दिया या फिर तिक्तक क्षीर बस्ती वो इंटरनली दे दिया मतलब बस्ती के रूप में दे दिया या गुडुचि की क्वाथ के साथ या वेदना शामक द्रव्य जैसे त्रयोदशांगुकुल, महायोगराज गुगुल या फिर बृहद योगराज या फिर कैशोर गुगुल ये सब जो-जो अवस्था है उस हिसाब से हमने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया है, उसके साथ में अगर बानरी गुटखा को दे दिया जाए, पेशेंट का बात शमन जल्दी हो जाएगा, पेशेंट का रीजनरेशन होने लगेगा और पेशेंट को जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से वात व्याधि में अश्वगंधा और अजवाइन चूर्ण के साथ अगर बानरी गुटखा दे दिया, तो वात व्याधि में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसी तरह से कमर दर्द में जायफल का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण के साथ, शहद के साथ अगर दे दिया तो कमर दर्द का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसी तरह से जलोदर व्याधि है, तो उसमें भी नया सेल बनाना है, तो बानरी गुटिका लेना है, फिटकरी का भस्म लेना है और बकरी का दूध इसके साथ में पिला देना है। तो फिटकरी जाएगा तो वो जलोदर में जितना भी जल संचिति है गंदा जो ये है पानी जमा है, उन सबको वो अच्छे से फ़िल्टर करके किडनी के थ्रू निकालने का प्रयत्न करने लगेगा और बकरी का दूध है वह ना बहुत अच्छा बल देता है जलोदर की कंडीशन में और ये तो इसलिए वानर गुट्टी का और ये क्या है रस कल्प नहीं है, केवल पिकाचू का चूर्ण है, जो परम वृक्ष दवाई है। तो इसलिए वृक्ष दवाइयों का प्रयोग अलग-अलग व्याधियों में करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसी तरह से एक स्वप्न दोष है, तो उसमें कबाब चीनी का चूर्ण, प्रवाल पिष्टी और शहद के साथ में, फिर शिलाजीत और गोदूग्ध के साथ में अगर पानरी गुट्टिका का प्रयोग किया जाए, तो स्वप्न दोष का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाता है। तो आप लोग बस ये मत सोचिए कि ये सेक्स की दवाई है, वीकनेस को ठीक कर देती है, ऐसा नहीं है। इसका अलग-अलग व्याधियों में अलग-अलग अब धातु क्षयजन्य कभी-कभी शिराशूल भी रहता है। बहुत ज़्यादा शुक्र का क्षय होने से सर दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा। तो उसमें भी धातु क्षयजन्य भी सर दर्द है, तो उसमें अगर बनरी गुटखा को दूध के साथ अगर दे दिया जाए तो या फिर मक्खन के साथ दे दिया जाए, नवनीत के साथ, तो उससे क्या होगा धातु क्षयजन्य जितनी भी संप्राप्ति है, वो भर जाएगी और पेशेंट को बल मिलेगा, व्रियण होगा, रसायन कर्म होगा, तो उसका सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और भी दवाइयाँ दे सकते हैं लेकिन
इसी तरह से शुक्र का क्षय होने से, ओज क्षय ज़्यादा होने से हृदय में पीड़ा होने लगती है। बहुत ज़्यादा ना पेशेंट घबराने लगता है क्योंकि वहाँ पर जो भी पर और अपर ओज आप लोगों ने पढ़ा है, तो दोनों तरह के जो ओज हैं, उनका क्षय होने लगता है। 8 ड्रॉप्स का जो ओज है, वह कहाँ पर है? हृदय में और अर्ध अंजलि कहाँ पर है? पूरा शरीर में। तो ओज का क्षय होना हृदय के रोगों के लिए मेन एक फैक्टर बताया है। क्योंकि ओज कहाँ रहता है? तो हृदय में रहता है। जो भी धातुओं का सार-भाग है हृदय में रहता है और पूरा शरीर में भी रहता है। तो उसको अगर फिर से रीजनरेट करना है, फिर से नया बनाना है, तो इसलिए बानरी गुटिका का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। बहुत सारे लोगों को ना बार-बार ना धातु क्षय इतना ज़्यादा हुआ रहता है अति व्यय करने की वज़ह से, कि उनको ना ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आती है। मतलब उनको ना जो अस्थि रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा चूरा-चूरा होने का डर रहता है, मल्टीपल फ्रैक्चर होने का डर रहता है। या फिर उनको जॉइंट पेन होने लगता है, हड्डी का दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब कंडीशन में अगर बानरी गुटिका को दे दिया जाए और वो भी ऐसा नहीं है कि मार्केट वाला आप लेके आ रहे हैं और उसके रिज़ल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग खुद बनाइए, जो भी मैंने प्रोसेस बताई बहुत सिंपल है। गाय का दूध लाइए, अगर जर्सी गाय है, जो मतलब हाइब्रिड गाय है, उसका दूध लेके आइए, देसी गाय का दूध लेके आइए और भैंस का दूध लेके आइए। इसको ना मंद अग्नि पे उबालते रहिए, तो गाढ़ा होने लगेगा। इस तरह से राबड़ी बनी जाती है। उसी तरह से इसको औटाते जाना है, तो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, अच्छा क्वालिटी का बन जाएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रल रहता है, मतलब शुक्र धातु बढ़ाता है और उसमें फिर ऐसा बन जाए गाढ़ा-गाढ़ा हो जाए, तब उसमें डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं या फिर शहद के एक बॉटल में डाल के इसको वानरी गुटिका को रख दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। किसी न किसी तरह से ये वानरी गुटिका जो है वो परम दृश्य बताई है, बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। आप लोग अपनी प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करते ही हैं, इसको और अलग-अलग व्याधियों में भी इसका प्रयोग करिए और फिर मुझे भी बताइएगा कि क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ और फिर हम लोग आज का जो सेशन था वानरी गुटिका का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग की प्रैक्टिस को बहुत अच्छा ये फ़ायदा करेगा। इसीलिए मैंने ये इसका बताया। तो डॉक्टर ठाकुर जी, आपको नमस्ते, प्रणाम। आप कैसे हैं सर ठाकुर जी? डॉक्टर वरुण कुमार जी, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर माधुरी जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर चैतन्य जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी, प्रणाम, नमस्ते आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, नमन आपको भी नमन आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कुणाल जी, आपको बहुत-बहुत आशीर्वाद हो मेरे तरफ से बहुत-बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर आशा जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनल जी, नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वसुधा जी, क्वांटिटी ऑफ कैप्सिकम एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें क्या है ना कि जैसे आपको बनाना है और ये कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए गोली बन जाए, इस तरह का रहना चाहिए। जितना दूध को उबालते रहते हैं, कम आँच पे, उतना वो गाढ़ा बनता है और उसमें कभी कच्चू का चूर्ण डाल देना है और बहुत अच्छा बन खुद बना के अगर किया तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मार्केट का कभी कच्चू कचरा डालते हैं कि क्या डालते भी नहीं आता है, पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें आयुर्वेद की गलती नहीं है, वो बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग जो लोग हैं मतलब जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नियत से बना रहे हैं उसका गलत हो सकता है। इसलिए खुद का बनाया हुआ मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और ये बहुत सिंपल दवाई है, आप लोग बना सकते हैं। डॉक्टर चंडीराम जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नंद किशोर जी पूछ रहे हैं कि इसकी मात्रा कितनी है? 1-1 गोली सुबह-शाम दीजिए। अगर शुक्र क्षय बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसको 2-2 गोली भी दे सकते हैं। 125 एमजीएम की गोली बना दीजिए ऐसे गोल। पहले के ज़माने में ऐसे गोल-गोल गोलियाँ बनती थी। आजकल तो टैबलेट की तरह बनती है। तो आप इसकी मात्रा पेशेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। वरुण शाह जी बोल रहे हैं वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। आप बाद में सुन लीजिएगा, कितनी मात्रा में देना है। मैंने बताया ना पेशेंट की कंडीशन से, पेशेंट की अग्नि, देश
अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब आप छोटे बच्चों को देंगे, 12 साल के बच्चे को अगर ये बानरी गुटिका का आदत डाल देंगे तो बच्चा तो 12 साल के बच्चे को क्यों देना है इसको? उसको गलत चीज की तरफ नहीं ले जाना है ना। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किसको कब देना है। डॉक्टर अनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुहासिनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी बोल रही हैं कि कैन वी यूज इट इन पार्किंसन जी, क्योंकि इसमें नेचुरल डोपामिन रहता है, तो 100% पार्किंसन डिजीज में फायदा करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और इसका रिजल्ट आता है। आप भी देखे देखते बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। डॉक्टर इंदु सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देशपांडे जी बोल रहे हैं कि क्षयात्मक संप्राप्ति में और प्रतिलोम क्षय राज्य में उपयोगी है, बराबर। डॉक्टर कमलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मुकेश कुमार जी बोल रहे हैं कि ओवुलेशन स्टार्ट नहीं होता है तो क्या दे सकते हैं? करता है कि ओवा को, यूट्रस को, पूरी मतलब सिस्टम है उसको ताकत दे देता है। उसको अगर इसका साथ मिल गया तो ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप इसको पुष्पधन्वा रस के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मुकेश जी बोल रहे हैं कि शतशीर्ण राज्यक्षमा रोगी में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, उसमें फायदा करेगा। लेकिन उसमें तो ये बताया है लाक्षा लाक्षा वगैरह और संधानीय गण के द्रव्य बताए हैं। शतशीर्ण चिकित्सा जो है उसमें जो बताया है कि लाजा और बहुत सारा चीज ऐसा चीज बताया है जो शतशीर्ण रहता है, उरस शत जब रहता है तो उसमें हीलिंग करने के पर्पज से बताया है। वह उसके साथ में इसका दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। टिकेगा बाहर चाहिए, नहीं तो मॉइस्चर और हवा पानी लगेगा तो ये खराब हो सकता है। अगर आपने एयर टाइट करके पैक करके रखा है तो 6 महीने 1 साल तक रख सकते हैं, लेकिन इसको जल्दी जल्दी इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर अच्छा ये उषा जी का कुछ क्वेश्चन है। कैलाश जी पूछ रहे हैं कि धातु क्षय पांडु में अनुपान बताएं। धातु क्षय जन्य अगर पांडु है तो उसमें ना आप ऐसा दे दीजिए, दूध के साथ दे दीजिए, तो धातु क्षयजन्य पांडु में बहुत अच्छा फायदा होगा। या फिर ताप्यादी लो या दाड़िमा वाले द्राक्षा वाले उसके साथ दे दीजिए, या अनार का जूस के साथ दे दीजिए। जो भी पांडु रोग में जो दवाइयां हैं उसके साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। आंवला के जूस के साथ दे दीजिए। सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शिवा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विजू जी, मैंने बता दिया है डोजेज आप लोग को खुद डिसाइड करना है, पेशेंट के हिसाब से आपको इसका यूज करना है। कृष्णा जी पूछ रहे हैं कि सर एक पेशेंट है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कृपया ट्रीटमेंट के बारे में दर्शन दीजिए। उसका प्रोलैक्टिन ज्यादा और प्रोलैक्टिन हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है, आपके आयुर्वेद के हिसाब से आपने क्या इसको ये किया? प्रोलैक्टिन एलोपैथी ने डायग्नोस किया है। कृष्णा जी आप बीएमएस डॉक्टर हैं, आपको आयुर्वेद के हिसाब से हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है। हेतु संप्राप्ति निकाल के मैं असली में बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, हेतु निकालिए संप्राप्ति निकालिए। हेतु निकालने के बाद किस तरह से संप्राप्ति बनी है वह अगर आप जानेंगे, तब आप आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा करेंगे, तभी उसका हार्मोन लेवल ठीक दिखेगा। इसलिए अगर आयुर्वेद की दवाई करना है, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो हेतु और संप्राप्ति पे ज्यादा जोर दीजिए। शिवाजी बोल रहे हैं कि मेल बंधुत्व में ज्यादा यूज होता है, हाँ 100% उसका यूज होता है। वैद्य नवीन जोशी सर बोल रहे हैं कि बहुत ही शानदार लेक्चर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद की वजह से ही हुआ। डॉक्टर कैलाश जी बोल रहे हैं थैंक्स, आपको भी थैंक्स। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग को कोई भी प्रश्न रहे इस दवाई से संबंधित तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और मुझे देते हैं ना, उनका हेतु और संप्राप्ति निकाल के ही मेरे से क्वेश्चन पूछा करिए। केवल एक रिपोर्ट लेके और मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको वही चीज बार बार बोलूंगा कि आप पूरा हेतु निकालिए, हेतु निकालिए, संप्राप्ति निकालिए,
तब मेरे से प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको अच्छे से आंसर दे पाऊँगा। तो अभी हम लोग लेक्चर बंद करते हैं और आप लोग सभी लोग 8:30 बजे इंटरेक्टिव सेशन में आइए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे।